नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता कुलकर्णी। वेट गेन यानी कि ओबेसिटी की जो तकलीफ है वो फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसकी रिस्क फीमेल में ज़्यादा है और अगर वेट लॉस करना है तो डाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। पर एक बात यहाँ पे आ जाती है, अगर वर्किंग लेडीज़ है तो वेट लॉस के लिए टाइम निकालना और डाइट कैसे करें ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर और वर्क या घर या काम ये दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और डाइट फॉलो नहीं हो पाता। और वेट लॉस अगर करना है तो 70% डाइट इज मस्ट एंड 30% एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो। तो सबसे अहम बात कि वर्किंग लेडीज़ के लिए ये बैलेंस कैसे रखा जाए या कुछ टिप्स मैं आज दे रही हूँ। 5 बहुत ही सिंपल टिप्स है जो आप अगर वर्किंग हो तो आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो और जितना आप फॉलो करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि वर्किंग लेडीज़ का डाइट कैसे होना चाहिए। सबसे पहला, इट शुड बी वेरी सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड उसको मत कीजिए, कुछ भी फैंसी डाइट या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो ऐसा मत कीजिए। तो डाइट हमें सिंपल रखना है। द सेकेंड थिंग, वो डाइट लो कैलोरी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए क्योंकि दिन भर के लिए काम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एंड थर्ड वन, द रेसिपीज शुड बी क्विक एंड टाइम सेविंग। जैसे हम ट्रेडिशनल रेसिपीज हमारे रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कुछ भी फैंसी फूड लेने के बजाय आप जो भी घर पे बनाते हो उसमें से ही क्या लेना है। तो ऐसे रेसिपीज बहुत ही टाइम सेविंग रहते हैं, आपका बहुत टाइम भी नहीं जाएगा और आपका डाइट भी अच्छे से हो पाएगा। तो चलो टिप्स के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, वेट लॉस के लिए जो टिप है, ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। बहुत सारे वर्किंग लेडीज जो है काम के उनकी जो एक काम की हरी रहती है या फिर सुबह जो इतना रश टाइमिंग रहता है, जैसे सबके लिए खाना बनाना है, खुद के लिए टिफ़िन लेके जाना है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है और इसमें ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं या स्किप करते हैं। तो ये बिल्कुल ही मत कीजिए, ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में स्किप मत कीजिए। दिन भर काम करने के लिए आपको एनर्जी देता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। और थर्ड, दिन भर में जो भी आपको फूड क्रेविंग्स रहते हैं तो वो कम हो जाते हैं जब आप ब्रेकफास्ट करते हो। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स जो इजीली अवेलेबल है वो लीजिए। इससे आपका फैट भी बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, आपका वेट कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ने में हेल्प मिलती है। डाइट बैलेंस वही होना चाहिए या वही होता है जो आप डाइट भी करते हो तो वेट लॉस तो होना चाहिए पर आपकी एनर्जी सेव होनी चाहिए। आपको थकान या बहुत आप लो फीलिंग कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लो फीलिंग जो है ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए जब आप डाइट कर रहे हो, स्पेशली वेट लॉस डाइट। तो इससे बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स वाइट ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो जैसे कि ग्रीन मूंग या चना, या फिर छोले ले सकते हो बॉईल करके, या फिर फ्रूट्स ले सकते हो। बहुत सारे लेडीज़ मैंने देखे जो भी मतलब मेरे अभी के प्रैक्टिस में जो भी पेशेंट्स आते हैं तो हमें कुछ अलग बनाने के लिए टाइम नहीं रहता है और जो भी मैं रोटी या सब्जी बनाती हूँ तो वही मैं सुबह खा लेती हूँ। डोंट ईट कार्ब्स जैसे कि रोटी, भाकरी, राइस, ये कुछ भी ब्रेकफास्ट में मत खाइए। जो भी आप सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो तो वो खाइए और उसके साथ आप फ्रूट ले सकते हो, कुछ भी स्प्राउट जो है वो बॉईल करके ले सकते हो, एग वाइट ले सकते हो। सो दीज आर वेरी टाइम सेविंग रेसिपीज़। आपको इसमें से बिल्कुल भी ज़्यादा अपने लिए टाइम नहीं निकालना है, पर थोड़ा सा तो टाइम निकाल के आप ये खुद के लिए ज़रूर कर सकते हो। दूसरा, बाहर का खाना, जैसे भी आप वर्किंग हो तो ऑफिस का खाना या ऑफिस में कुछ बाहर से मंगाना जिसमें लॉट्स ऑफ शुगर, ऑयली रहता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें कैलोरीज रहते हैं, तो अननेसेसरी फैट्स आपको बाहर के खाने में से जा सकते हैं। तो टेट्रा पैक फ्रूट जूसेस या स्वीट्स या रेडीमेड कुछ भी ये लेने से अच्छा है आप घर का टिफ़िन लेके जाइए। आप घर पे सैलेड, पराठे, रोटी, सब्जी या स्प्राउट्स लेके जा सकते हैं। तो जितना आप घर से लेके जाएंगे आपका हेल्दी लंच रहेगा। या फिर आप कुछ भी सैंडविच जैसे कि है वो कुछ भी हो आप घर से लेके जाइए। बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। थर्ड,
काम के चक्कर में ऐसे हो जाता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो वर्किंग लेडीज स्पेशली आप ऐसे ये रहता है कि काम बहुत ही बैठा काम रहता है, जैसे आप सिटिंग जॉब है, आप उठ नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठना पड़ता है एक जगह, और उसकी वजह से भी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो एक घंटे से ज़्यादा एक जगह मत बैठिए। आप कुछ भी उठ के वॉशरूम जा सकते हो, उठ के कुछ बाकी काम कर सकते हो। तो अगर पॉसिबल है तो आप ये कर सकते हो, और पानी बहुत ही ज़्यादा पिए। बहुत बार ऐसे होता है कि वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार, तो ये अवॉइड करने के लिए लेडीज़ पानी ही नहीं पीती। तो ऐसा मत कीजिए, दिन भर में 2.5 लीटर तक 2 या 2.5 लीटर तक पानी आपका ये जाना ही चाहिए। तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, और जो भी आप खाना खाते हो वो फैट में कम कन्वर्ट होता है। आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है, आपको हेल्दी रहना है, पानी दिन भर में 2 या 2.5 लीटर तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ भूल जाते हैं काम के चक्कर में या बाकी सब कुछ करने के चक्कर में कि पानी पीना भूल गए। तो ऐसे मत कीजिए, आपको पानी पीना याद ही रखना पड़ेगा। फोर्थ जो है वो है इवनिंग स्नैक्स। बहुत बार ऐसे हो जाता है 99% लेडीज़ कुछ भी घर से लेके नहीं जाते हैं, और दोपहर का खाना लंच के बाद डायरेक्टली डिनर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें गैप हो जाता है लंच और डिनर के बीच, और इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि डिनर में आप बहुत सारा खाना खा लेते हो, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। और 99% लेडीज़ इस लेडीज़ में ये हो ही जाता है, और फैट और वेट आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे मत कीजिए। लंच के बाद आपको इवनिंग स्नैक खाना ही है। लंच और डिनर में बहुत ज़्यादा गैप मत रखिएगा। अगर आप लंच 2 बजे करते हो तो 4 या 5 बजे आपको कुछ भी, अगर आप ऑफिस से निकलते हो, आप ऑफिस से कब घर आते हो या आपके हर एक के टाइमिंग पर डिपेंड है, पर इवनिंग स्नैक 5 या 6 बजे से बीच में आप कुछ भी घर का स्नैक लेके जा सकते हैं। रोस्टेड स्नैक जैसे कि घर पे बनाया हुआ कुरमुरा, घर पे बनाया हुआ चिवड़ा, या ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, एक एप्पल ले जा सकते हैं, मखाना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप आपके घर से ले जा सकते हैं, और आप आते समय, ऑफिस से आते समय या इवनिंग में आप खा सकते हैं। इसके साथ आप ग्रीन टी ले सकते हो, इसके साथ आप गर्म पानी ले सकते हो। सिर्फ चाय या कॉफ़ी जो शुगरी है वो बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, शुगर आप इसमें से अवॉइड कर सकते हो। और डिनर का जो आपका बहुत ज़्यादा जाता है वो इसमें कम हो जाएगा, और श्योरली ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। और 5th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिन भर में खुद के लिए 50 मिनट्स या एटलीस्ट 35 मिनट्स टू 50 मिनट्स आप आपके खुद के लिए निकालिए, जिससे आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं जम रहा, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप वॉकिंग कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप घर पे कर सकते हो, ऑफिस से आपका घर अगर पास में है तो आप उस टाइम में आप वॉक कर सकते हो। लिफ्ट यूज़ करने के बजाय आप स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप खाना खाने के तुरंत बाद, जब भी आप ऑफिस में हो तो लंच के बाद तुरंत एक जगह मत बैठ जाइएगा। इससे बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी और पेट, ये फैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एटलीस्ट लंच के बाद 15 to 20 मिनट्स आपको थोड़ा वॉक करना है, आपको ब्रेक लेना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो अगर आप दिन भर में खुद के लिए एटलीस्ट 40 मिनट्स 50 मिनट्स भी निकालें तो इट्स वेरी गुड, एंड यू हैव टू एक्चुअली, आपको वो वक्त निकालना ही चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको वेट कम करना है, ये छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज का वीडियो कैसे लगा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप वर्किंग लेडीज़ के लिए ये जो 5 टिप्स है वो कुछ अच्छी तरह से आपको काम में आएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।